जमाल मेरा खालाजाद भाई था। हम दोनों तकरीबन हम उम्र थे। अगरचे हमारा बचपन खुशहाली में गुजरा, मगर जब हम प्राइमरी पास करके मिडिल में आए तो हम दोनों के घरेलू हालात बिगड़ चुके थे। जमाल एक खूबसूरत, खुशमिजाज और मिलनसार तबीयत का मालिक था। हम दोनों क्रिकेट खेलने साथ जाया करते थे। वो एक अच्छा खिलाड़ी भी था। हम बहुत कोशिश करते जमाल के जैसे खेलने की, मगर नहीं खेल पाते। पढ़ने में भी वो मुझसे आगे था। हर जगह घूमने फिरने हम साथ जाया करते थे। रास्ते में चलने वाली लड़कियों की नज़र जमाल पर ही हुआ करती है। जमाल की इन खूबियों की वजह से मैं अक्सर दिल में उससे जला भी करता था, क्योंकि हमारा खानदानी पेशा दुकानदारी था। माली हालत मुनासिब ना होने की वजह से हम दोनों ने मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। चाचा के साथ हम दोनों ने उनकी दुकान में काम करना शुरू कर दिया। दुकानदारी के मामले में भी जमाल माहिर हो चुका था। वो अपनी खुश अखलाकी से ग्राहकों का दिल जीत लिया करता था। इस तरह हमारी उम्रें बढ़ती गई, साथ ही जिम्मेदारियां भी। मगर कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा था कि अब जमाल अपने काम में बहुत कम ध्यान देता है। अब जमाल का जब भी जी चाहता वो दुकान पर आता, वरना घर पर ही रहता। कभी कभी तो दिन भर बिस्तर से ही नहीं उठता। घर वाले जबरदस्ती उसको उठाकर खाना खिलाते। घर वाले अगर काम पर जाने को कहते तो कोई ना कोई बहाना बना देता। अब घर के लोग जमाल के ताल्लुक से फिक्रमंद रहने लगे। कई साल ऐसे ही गुजर गए। मैंने एक छोटी सी जगह किराए पर लेकर अपना कारोबार शुरू कर दिया। अल्लाह का शुक्र, काम चल निकला। अब हम दोनों की उम्रें भी शादी के लायक हो चुकी थी। मेरा रिश्ता मुनासिब जगह हो गया। खानदान के लोग जमाल के लिए फिक्रमंद थे। सब जमाल को समझाकर थक चुके थे। कभी सुबह नाश्ता करके घर से निकलता, सब सोचते जमाल काम पर गया है, मगर वो न जाने दिन भर कहाँ भटकता रहता। रात में घर आता और खाना खाकर सो जाता। एक रोज घर वालों ने फैसला किया कि जमाल की शादी कर देते हैं। शायद बीवी बच्चों की फिक्र में काम करने लगे। जमाल के लिए लड़की की तलाश शुरू हुई। कुछ ही दिनों में एक अच्छी लड़की मिल भी गई। रिश्ता तय कर दिया गया। जमाल को समझाया गया कि अब तेरा रिश्ता तय हो गया है, अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर। कम से कम अब काम अच्छे से करना शुरू कर। खुदा का शुक्र कि जमाल ने हामी भर दी और दुकान पर जाने लगा। घर में खुशहाली आ गई। वो रोजाना उठकर अपने काम पर जाने लगा। आखिर वो पुरमसरत घड़ी भी आई और जमाल की शादी हो गई। सब ने चैन की सांस ली कि अब जमाल की गाड़ी पटरी पर आ गई। मगर शादी के कुछ माह बाद ही जमाल ने दोबारा वही हरकतें करना शुरू कर दी। इसको लेकर खानदान में तनाज़ा पैदा होने लगा। घर के हर अफराद जमाल से बेजार हो चुके थे। थक हार कर लोगों ने समझाना भी छोड़ दिया। एक दिन जमाल भाई उठकर दीवारों से बातें करने लगे और पागलों की सी हरकत करने लगे। अब तक सब ये समझते थे कि जमाल अपनी काहिली की वजह से नाटक कर रहा है। काफी दिन गुजरे, मगर मामला कंट्रोल नहीं हुआ। घर पर तमाम बुजुर्गों की मीटिंग हुई। सबको ये शक होने लगा कि जमाल पर किसी जादू या आसिफ का असर है। आमीना को दिखाया गया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। जमाल का पागलपन अपने उरूज पर था। आखिर लोगों को यकीन हो गया कि जमाल सचमुच पागल हो गया। अब उसका सुधरना मुमकिन नहीं। एक दिन वो मस्जिद के गेट के इर्द गिर्द घूम रहा था और मस्जिद के आसपास सजदे भी कर रहा था। वो जहाँ भी खड़ा होता अपने दोनों हाथों को उठाता और खूब रो रो कर खुदा से दुआ मांगता। हारो रोया करता, न जाने वो खुदा से क्या मांगता था। ये मामला सिर्फ जमाल और उसके खुदा के दरमियान ही रहा। असर से लेकर ऐशा तक जमाल मस्जिद के गेट के आसपास ही नजर आया। किसी ने जमाल को सजदा करते देखा, किसी ने वजू करते। फिर एक दिन लोगों ने देखा कि जमाल गेट के पास गिरा और दोबारा नहीं उठ पाया। जमाल भाई के इंतकाल के बाद मैं अक्सर सोचता रहता था कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसने जमाल भाई को यकबयक कमाल से सवाल की तरफ धकेल दिया और वो कभी नहीं समझ सके। बरसों इसी उधेड़-बुन में रहने के बाद एक दिन मेरी जुस्तजू में इतनी शिद्दत पैदा हुई कि मैंने उसका सबक तलाश करने का इरादा कर लिया। मैं उनके पुराने दोस्तों से मिला, मगर लाहासिल।
किसी ने उनके एक ऐसे दोस्त के मुतालिक बताया जो खलवत में उनके साथी और राजदार थे, मगर उन्होंने भी अपनी लाइजमी जाहिर की और मुझे टरखा दिया। मगर मैंने हिम्मत ना हारी और जमाल भाई के राज से पर्दा हटाने का मेरा इरादा पुख्ता हो गया। मैं उनसे एक दफा और मिला। उन्होंने पहले की तरह मुझे टाल दिया। वो भी एक खलवत पसंद इंसान थे। एक दिन मैं दुकान में बैठा था कि उनका फोन आया और उन्होंने मुझे फुर्सत से मिलने को कहा। मैं पहली ही फुर्सत में उनसे मिला। उनसे मुलाकात के नतीजे में जो कहानी हाथ आई वो बड़ी अजीबोगरीब और पुरस्कार। मजीद भाई जमाल भाई के दोस्त ने एक ऐसे राज से पर्दा उठाया जो किसी को मालूम ना था। आगे की कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनिए। उन्होंने कहा, बेशक जमाल की जिंदगी का आखिरी हिस्सा और मौत एक सरबस्ता राज है जिस पर सिर्फ मैं ही रोशनी डाल सकता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, जमाल एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान था। लड़कियां उस पर मरती थी, मगर जमाल को ये सब पसंद नहीं था। इसलिए उसने ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैं और जमाल अक्सर शाम में कंटोनमेंट एरिया और नदी की तरफ सैर करने जाते थे। ये तकरीबन हमारा रोज का मामूल था। एक दिन की बात है, मिलिट्री के किसी आला अफसर की कार हमारे पीछे आकर झटके से रुक गई। पीछे मुड़कर देखा तो किसी खराबी के सबब कार बंद हो गई। पहले ड्राइवर उतरा और बोनट खोलकर चेक करने लगा। फिर पिछली सीट से एक हसीन और जमील लड़की उतरी। वो बहुत परेशान नजर आ रही थी। ड्राइवर ने चेक करने के बाद हार्ट टेक किए। उस हसीना ने जमाल को मुखातिब करते हुए कहा, वेल, क्या तुम कार के बारे में कुछ जानता है? मुझे क्लब की एक पार्टी में जाना है और वक्त पर ना पहुंचने की सूरत में मुझे बहुत अफसोस होगा। पार्टी मेरी खास सहेली की है और वहाँ मिलिट्री के बड़े बड़े अफसरान मौजूद होंगे। मैं कामठी मिलिट्री के सबसे बड़े कर्नल की बेटी हूँ और अपने हल्के में बहुत मकबूल हूँ। इसलिए मेरी गैर हाजिरी की वजह से सब मायूस होंगे। ये कहकर वो अफसोस से हाथ मलने लगी। जमाल ने कहा, मैं तो मैकेनिक नहीं हूँ। फिर उसे कुछ याद आया। उसने कहा, थोड़ी देर रुकिए। वो दौड़ता हुआ फुटबॉल ग्राउंड की तरफ गया और किसी को साथ लेकर आया। जमाल ने बताया, ये मेरा दोस्त है, मैकेनिक है और शाम में फुटबॉल खेलने के लिए रोज यहाँ आता है, ये देख लेगा। जमाल के दोस्त जमील ने कार का बगौर मुआयना किया और कुछ तोड़ जोड़ की। फिर ड्राइवर को कार स्टार्ट करने के लिए कहा। गाड़ी फौरन चालू हो गई। लड़की खुशी से उछल पड़ी और तालियां बजाने लगी। उसने थैंक यू कहा और जमील को बख्शीश देने के लिए अपना पर्स टटोलने लगी, मगर सर उठाया तो जमील बख्शीश से बेनियाज फुटबॉल ग्राउंड की तरफ भागा जा रहा था। लड़की ने वो रकम जमाल को देनी चाहिए, मगर जमाल ने शाइस्तगी से इनकार कर दिया और कहा कि हम लोग किसी की मुसीबत में मदद करना अपना फर्ज समझते हैं। लड़की ने अपना कार्ड जमाल को देते हुए तारुफ कराया कि इसका नाम मारिया है, वो इंडो इंडियन है और कामठी कमांड के कर्नल की अकलौती बेटी है। लड़कियों की तरफ नजर उठाकर न देखने वाला जमाल पहली बार में ही दिल को बैठा। मारिया और जमाल वक्तन फवक्तन मिलते रहे। इश्क का पौधा उनके दिलों में एक तनावर दरख्त बन गया। एक दिन कर्नल साहब ने अपनी साहबजादी को जमाल के साथ महंगे गुफ्तगू देखा तो उनका माथा ठनका, मगर वो कुछ ना बोले। उन्हें दाल में काला नजर आया, इसलिए उन्होंने दूसरे और तीसरे दिन भी लड़की का ताक़ुब किया। उनको पूरी तरह यकीन हो गया कि मामला कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने लड़की से बात की। लड़की ने उनके शुबे की तस्दीक कर दी और कर्नल साहब की ऊंच नीच समझाने के बावजूद वो जमाल से शादी के लिए बधिर हो गई। कर्नल साहब ने तमाम मामला का जायजा लेने के बाद इस मसले को टालने के लिए एक दूर दराज जगह पर अपना तबादला करा लिया। इसके बाद से ही जमाल की यह हालत बिगड़ने लगी। उसने नमाज, दुआ और अमलियात के जरिए हालात को बदलने की सही की। तमाम कोशिशों के बाद वो डिप्रेशन का शिकार हो गया और अपनी आखिरी मंजिल तक जा पहुंचा। मैं एक ठंडी आह भरकर रह गया। मेरे चेहरे पर सन्नाटा था, न आंसू, न गम, न बेचैनी। मैं सोचने लगा कि इस कहानी का यही अंजाम होना था, सो हुआ। मैंने अंदाजा लगाया कि मारिया ने माहौल से अलग होकर समझौता कर दिया होगा और किसी आला अफसर
के साथ शादी करके एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही होगी। मैं इन तमाम बातों को दिमाग के कब्रिस्तान में दफन करके भूल चुका था कि अचानक एक दिन दुकान पर बैठा था। शाम का वक्त था। हमारे शहर दो हिस्सों में तकसीम है, एक मिलिट्री एरिया, दूसरा शहरी एरिया। दूसरा शहरी मिलिट्री इलाके में तकरीबन 200 साल पुराना एक कलीसा था, जहाँ गाहे बगाहे मुल्क और बैरून मुल्क से नन्हे अपनी तबलीगी दौरों पर आती रहती थी। ऐसी ही एक 40 साल खूबसूरत नन मेरी दुकान पर आई, कुछ सामान खरीदा। मैंने बातों का सिलसिला छेड़ा तो उसने बताया कि वो बहुत अरसा पहले कामठी में अपने वालिद के साथ रह चुकी है। बाद में ट्रांसफर होकर अपने वालिद के साथ किसी दूर दराज इलाके में चली गई। वालिद के इंतकाल के बाद उस कलीसा में दाखिला ले लिया और नन बन गई। मैंने कहा, सिस्टर आपने शादी नहीं की? उसने इनकार में जवाब दिया। मैंने पूछा क्यों? उसके जवाब में उसके होठों पर एक उदास मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने बातों का सिलसिला जारी रखते हुए शहर के पुराने लोगों के बारे में पूछना शुरू किया। उसने कहा, अच्छा ये बताइए, आप किसी मिस्टर जमाल को जानते हैं जो खुद भी इस पेशे से वाबस्ता थे? मेरे जहन में एक जोरदार धमाका हुआ। मैंने कहा, हाँ, वो तो मेरा खालाजाद भाई था। सिस्टर ने पूछा, हाँ क्या मतलब, वो अब कहाँ है? मैंने इसके हालात और मुआशरे के बारे में मुख्तसरन बताते हुए कहा कि इसी सदमे से वो पागल होकर मौत से हमकिनार हो गया। ये सुनते ही सिस्टर की आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे। उसकी आवाज रुन गई और वो तेजी से अपनी कार की जानिब मुड़ गई। मैंने कहा, सिस्टर अपना नाम तो बताती जाए। उसने बगैर पलटे जवाब दिया, मारिया।